हिंद सभी दोस्तों को ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेज बाय राहुल सिंह चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको एक शॉर्ट्स वीडियो डाली थी करीब तकरीबन 1 बजे दोपहर के। उसमें मैंने बताया था दोस्तों, मैं 20 इम्पोर्टेंट मात्रक लेकर आ रहा हूँ जो कि आपके रेलवे ऑल एग्जाम, चाहे आप ले लो ग्रुप डी ले लो, एनटीपीसी ले लो, आरआरबी ले लो, चाहे आप एएलपी ले लो, असिस्टेंट लोको पायलट में तो भर के पूछ जाती हैं यूनिट। पर दोस्तों वो टीचर यूनिट्स नहीं आती हैं। अब वो दौर जमाना चला गया दोस्तों, जब आपसे चाल की यूनिट, आपके बल की यूनिट, आपसे संवेग की यूनिट, आपसे ऊर्जा की यूनिट पूछता था। अब दोस्तों वो दौर चला गया। अब दुनिया अपडेट होते जा रही है इस टाइम के साथ दोस्तों। एग्जामिनर भी आपको घुमाने के लिए इस प्रकार की यूनिट पूछेगा जो दोस्तों आपको बोर्ड पर दिख रही हैं। यही दोस्तों इन्हीं यूनिटों का जलवा है फिजिक्स में, यदि आपको 1 से 2 नंबर पक्के करने हैं। नहीं तो वो ही है, अपने आप को घिसना, अपने आप को कॉपियों में रगड़ना। यदि फिजिक्स में नंबर लाने हैं तो सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करनी पड़ेगी आपको यूनिटों से। यदि आप पर यूनिट निकालना नहीं आता तो आप यूँ समझो साइंस में कुछ नहीं आता। तो दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ, यदि मेरा आप सपोर्ट दोगे, मेरा आप हेल्प करोगे, तो मैं दोस्तों आपको मतलब फिजिक्स का गुलाम बना दूंगा। आपके पीछे दौड़ेगी फिजिक्स। बट दोस्तों आपका कोई रेस्पॉन्स नहीं होता है। जब मैं एक कमेंट के लिए कहता हूँ तो दोस्तों कमेंट नहीं छोड़ के आते हैं। 200 500 के करीब दोस्तों कैंडिडेट वीडियो को देख लेते हैं, बट उस पर एक लाइक नहीं बनता है, उस पर एक कमेंट नहीं छोड़ के आते हैं। यदि दोस्तों कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे जो भी स्टूडेंट हैं वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यदि दोस्तों कमेंट छोड़ के जाते हैं तो मुझे एनर्जी मिलती और मैं एनर्जेटिक फील कर पाता अपने आप में, तब मैं और इम्प्रूव कर पाता अपने आप में। अब मुझे क्या था, कैसा पता चलेगा आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसा अब दोस्तों नहीं पता चलेगा। यदि दोस्तों ट्रांसफ़र कर रहे हैं नॉलेज को, यदि नॉलेज में कोई कमी रहेगी, आप कमेंट में ना बताएं तो मुझे कैसे पता चलेगा? बट दोस्तों मैं अपने आप से 100% एफर्ट लगाकर आपको नॉलेज मतलब शेयर करता हूं। बट दोस्तों आपका कोई भी रेस्पॉन्स, ना ही कोई कमेंट, ना ही कोई लाइक सब्सक्राइब, दोस्तों ऐसा नहीं चल सकता। दोस्तों मैं अपने साथ से दोस्तों पूरी मेहनत लगाता हूं। अब भी दोस्तों आपको मैं 20 क्या कराने वाला हूं, यूनिट कराने वाला हूं, जो कि एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों देखो, सबसे पहले ये आपकी 10 यूनिट दे रखी हैं। पहली श्यानता गुणांक, फिर प्रत्यास्थता गुणांक, फिर आपकी प्लांक स्थिरांक, फिर तरंग दैर्ध्य, फिर पृष्ठ ऊर्जा घनत्व, फिर दाब ऊर्जा, फिर प्रतिरोध, फिर विभव, फिर धारिता, फिर गुप्त ऊष्मा। दोस्तों मैं इन यूनिटों को इस प्रकार से कंपाइल करके लेके आ रहा हूँ पहले, ताकि आपका टाइम बचे और टाइम इन्वेस्ट ना हो सके। और दोस्तों मैंने माइंडेड जी के जीएस क्लासेज में 2 क्लास डाल रखी हैं, छोटी यूनिट जैसे समवेग, द्रव्यमान वेग, करीब 25 से 30 यूनिट करा रखी हैं, और मैंने ट्रिक भी बता रखी है। इस प्रकार से दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ श्यानता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक, प्लांक स्थिरांक, इन सभी 10 यूनिटों का सबसे पहले मात्रक, फिर मैं आपको अगली 10 यूनिटों का कराऊंगा, ठीक है। लाइट चली गई है, थोड़ा अपने आप में कोऑपरेट करना, ठीक है। मेरे पास में इतना दोस्तों रिसोर्सेज है नहीं है ताकि मैं आपको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा पाऊँ, नहीं होगा दोस्तों मेरे से ये। आपको यदि डिजिटल बोर्ड, आपके माइंड सेट यही कर रखा है ना, हमें तो क्वालिटी चाहिए, मेरे पास दोस्तों क्वालिटी नहीं मिलेगी। यही दोस्तों आपको पढ़ना है तो आपको टिक करके पढ़ना पड़ेगा, पैदा प्लान करना पड़ेगा। यदि दोस्तों आपका पैदा प्लान नहीं होगा तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, ना ही आप कुछ सीखने वाले हैं। दोस्तों अक्सर क्वालिटी नहीं देखी जाती पढ़ाई के सामने, ना ही डिजिटल बोर्ड देखा जाता। जब दोस्तों बचपन में थे तो का ये साधन था नहीं था दोस्तों। श्याम पट्ट पर पढ़ते थे, ब्लैक मार्कर, ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है, चौक से लिखा करते थे। वो ज़माना दौर निकल गया, अब पता ही नहीं क्या क्या अलग डिजिटल बोर्ड आ गया, अब क्या क्या आ गया। दोस्तों मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा अपने अंदाज में, आपको पढ़ना है तो टिक करके बैठ जाइए। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले बल। बल अपने आप में क्या होता है? एक फोर्स होता है। क्या होता है? एक फोर्स होता है, जिसे हम एसआई पद्धति में न्यूटन के नाम से जानते हैं। 1 न्यूटन की वैल्यू दोस्तों आपकी कितनी है? 1 न्यूटन की वैल्यू कितनी होती है? 10 टू दी पावर क्या होती है? 1 न्यूटन 10 टू दी पावर 5 डाइन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों बल की यूनिट होती है न्यूटन। कोई दिक्कत? अपॉन में क्या है दोस्तों? वेग प्रवणता इंटू क्षेत्रफल। वेग प्रवणता इंटू क्षेत्रफल। दोस्तों वेग प्रवणता मैं आपको पहले लिखवा चुका हूँ। प्रवणता का मतलब होता है दूरी, अपॉन में वेग प्रवणता, दूरी बट्टे समय, ठीक है। 1 मिनट 1 मिनट, वेग बट्टे दूरी आ जाएगा, इसका वेग प्रवणता का फॉर्मूला, ठीक है। इनटू में आपका क्या दे रखा है? एरिया दे रखा है। एरिया को दोस्तों मैं मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई नहीं लिख सकता, ठीक है, लिख सकता हूँ। दोस्तों वेग का फॉर्मूला क्या होता है? वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बट्टे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो मैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख सकता हूँ,
मीटर प्रति सेकंड इंटू सेकंड, क्योंकि दूरी मीटर में, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिख सकते हैं इसे मीटर, और दोस्तों 1 मिनट, सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड इन्वर्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपका वेग का फॉर्मूला होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। कोई दिक्कत नहीं है। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद मीटर पहले से दे रखा है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो मीटर से मीटर कैंसिल, 1/में सेकंड बचा। और पहले से दोस्तों इसमें दे रखा है, गुणा का दे रखा है, इसमें क्या वेग प्रवणता और दे रखी है, तो वेग प्रवणता इसमें गुणा आ जाएगा। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, चलो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। और दोस्तों सबसे पहले हम वेग प्रवणता का फॉर्मूला लिखते हैं, वेग प्रवणता, ठीक है। वेग प्रवणता इंटू क्या है आपका क्षेत्रफल। वेग प्रवणता दोस्तों अपने आप में क्या है, वेग बट्टे दूरी है। क्या है, वेग बट्टे दूरी है, कोई दिक्कत। उसके बाद क्षेत्रफल दे रखा है, कोई दिक्कत। वेग का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और दूरी का क्या होता है, मीटर। तो दोस्तों मीटर प्रति सेकंड इंटू मीटर पहले से दे रखा है, इंटू मीटर स्क्वायर भी पहले से दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मीटर से मीटर कैंसिल, बचा आपका मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड। यदि दोस्तों इसे हम ऊपर लेकर जाएं तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर तो हमें यहाँ दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम पुट करते हैं, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और सेकंड का इनवर्स। अब ऊपर लेकर जाएंगे इसे, तो न्यूटन इंटू मीटर का माइनस का और सेकंड। इस प्रकार से किसका आ जाएगा, ये आ जाएगा श्यानता गुणांक का मात्रक। क्या आ जाएगा, श्यानता गुणांक का मात्रक। 1 मिनट मैं क्वालिटी देखता हूँ कैसी आ रही है, सही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं है ये फालतू में नज़र और कहीं कमेंटबाजी कर रहे हैं, ये समझना, आपको दिमाग देना पड़ेगा, आपको 100% यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों हम भी जब 9th और 10th में थे तो हम पर भी नहीं आता था, तोते से उड़ जाते थे। दोस्तों यदि आपको सीखना है ना, आपको सबसे पहले अपने माइंड में बैठाना होगा, हमें ये सीख करके जाना है। दोस्तों मैं कह रहा हूँ, आप 1 यूनिट का मात्रा निकालना सीख गए ना, आने वाले 40 से 50 यूनिटों का मिनटों में निकाल दोगे, मिनटों में आप, मैं कह रहा हूँ। बट फोकस आपका दोस्तों बोर्ड की तरफ होना चाहिए। मैं इसलिए तो रिकॉर्डेड फॉर्म में डालता हूँ वीडियो को, और लाइव होता तो दोस्तों कम, मतलब कहीं और दिमाग चलता, सोना धन में पुदीना आदि में, पता ही नहीं आप इन क्या थिंकिंग लेकर के बैठते हैं क्लास में। 1 यूनिट कराइए मैंने दोस्तों, 1 यूनिट, इसी में आपके तोते उड़ गए होंगे, मुझे पता है। और जिसमें तोते उड़ते हैं ना वही एग्जाम में आता है, ये ध्यान से सोच लेना। जहाँ से आपकी सोच खत्म होती है ना, वहीं से एग्जामिनर आप क्वेश्चन चूज करता है, वहीं से एग्जामिनर डालता है पेपर में, और आप उसे करके नहीं आते हैं, आपकी लंका लग जाती है, फिर आकर के कहते हैं हाँ हमारा तो ऐसा ही गया, पता नहीं कहाँ से आउट ऑफ सिलेबस पूछा था। बट दोस्तों आप अपनी कमियों को नहीं कहते हैं कि हमारी सोच वहाँ खत्म हुई थी, वहाँ से आगे हमने पढ़ाई नहीं था, अब एग्जामिनर ने वहाँ से फंसा दिया क्वेश्चन, तो अब गलती किसकी है वो आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, सबसे पहले इसमें टाइम नहीं खराब करना है। प्रतिबल क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है, विकृति होती है। प्रतिबल दोस्तों एक बल, फोर्स होता है। प्रतिबल का फॉर्मूला होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बट्टे क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं है। बल का ऐसा ही पद्धति में न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है। स्पीड भी बढ़ेगी और आपका कॉन्सेप्ट भी बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद बट्टे में क्या दे रखा है, स्ट्रेन का कोई होता नहीं है, ये डायमेंशन लेस होती है और यूनिट लेस होती है। तो न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, या आप दोस्तों इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर का इनवर्स। कोई दिक्कत, 2 यूनिट फिनिश। तीसरी यूनिट, 2 यूनिट क्या, मैं 10 कम तो 5-7 यूनिट बता चुका हूँ, अलग अलग निकलवा के बता रहा हूँ, और डायरेक्ट लिखता तो आपके तोते उड़ जाते, यही तो खेल है। अब है प्लांक स्थिरांक, E बराबर एच न्यू। प्लांक स्थिरांक होता है ये एच, इसी की वैल्यू निकालनी है, E बट्टे बी। ये मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, ये मैं पहले निकलवा चुका हूँ पिछली क्लास में। ई ऊर्जा होता है, बी आपकी आवृत्ति होती है, ठीक है, आवृत्ति, हर्ट्ज, आवृत्ति का ऐसा ही पद्धति मात्रक हर्ट्ज होता है, ये आपको होमवर्क के लिए, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता ही है, आपको पता ही होगा, ठीक है। अब है तरंग दैर्ध्य का दोस्तों सिंबल क्या होता है, सिंबल होता है दोस्तों इस प्रकार से, तरंग दैर्ध्य का लैम्बडा जिसे कहते हैं हम लैम्बडा, ठीक है। तरंग दैर्ध्य का मात्रक दूरी होता है, दूरी को हमेशा हम किस में मापते हैं, मीटर में, तो इसका हो जाएगा मीटर। कोई दिक्कत, नो दिक्कत, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों आपका पृष्ठ ऊर्जा घनत्व। पृष्ठ
ऊर्जा घनत्व यानी सरफेस एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन में एरिया। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा का क्या होता है ऐसी पद्धति में जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं जूल 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 मीटर का इनवर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे आता है आपका दाब ऊर्जा यानी प्रेशर एनर्जी। दाब इंटू आयतन यानी प्रेशर इंटू में वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, आयतन क्या होता है? आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग क्वांटिटी के लिए अलग अलग होता है। इसके लिए मीटर होता है, इसके लिए मीटर होता है, इसके लिए मीटर, इसलिए हम इसे मीटर क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? मीटर क्यूब। और प्रेशर का क्या होता है? पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल। बट हम ऐसे नहीं निकालेंगे। दाब बराबर में क्या होता है? बल बट्टे क्षेत्रफल, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और इंटू में क्या दे रखा है आपका? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यानी मीटर क्यूब। मीटर से मीटर कैंसिल, बचा आपका न्यूटन इंटू मीटर, क्योंकि यहाँ पर एक सेपरेट आपका मीटर बच गया, तो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, मेरी तरह स्पीड बढ़ाओ। ठीक है, स्पीड बढ़ाओ। ठीक है, तभी कर पाएंगे आप। ऐसा नहीं है आपको मतलब सीख नहीं रहे हैं आप, वो भी सीख रहे हैं, एग्जाम में फोड़ के भी आएंगे। ठीक है, ये भी मैं करा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका आता है, क्या आता है? रेजिस्टेंस आता है आपका, प्रतिरोध आता है। प्रतिरोध विभवांतर बट्टे धारा होता है। ठीक है, विभवांतर बट्टे धारा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? बी बराबर में आई आर होता है। आर आपका प्रतिरोध होता है, आई आपका करंट होता है यानी धारा होता है। ठीक है, करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। और बी आपका क्या होता है? पोटेंशियल होता है यानी विभवांतर होता है। तो ये इसका पूछ रहा है, प्रतिरोध का पूछ रहा है, तो बी अपॉन में आई आ गया यानी विभव बट्टे धारा। ठीक है, विभव बट्टे धारा, या हम विभवांतर और धारा भी कह सकते हैं, विभवांतर बट्टे धारा। ठीक है, अब दोस्तों विभव क्या होता है? बी अपॉन में विभव क्या होता है? विभव क्या होता है? बी बराबर में डब्ल्यू बट्टे क्यू होता है। ठीक है, पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पर विभव का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बट्टे क्यू। धारा क्या होता है? धारा बराबर में आवेश बट्टे समय होता है। आई बराबर में क्यू अपॉन में टी। आई बराबर में क्यू अपॉन में टी होता है। आई बराबर में क्यू अपॉन में टी होता है। ठीक है, धारा बराबर में आवेश बट्टे समय। तो यहाँ आवेश लिख देंगे हम, कोई दिक्कत, और टी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू से क्यू कैंसिल, बचा आपका कार्य अपॉन में समय। कार्य का क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। प्रति क्या है? टाइम का क्या होता है? सेकंड। ऊपर ले जाएंगे तो जूल इंटू सेकेंड इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्लियर। उसके बाद दोस्तों विभव बराबर में क्या होता है? कार्य बट्टे आवेश। बी बराबर डब्ल्यू बट्टे क्यू, यही पूछा है अभी अभी। ठीक है, तो लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी है। ठीक है, क्या होता है? विभव बराबर में कार्य बट्टे आवेश। कार्य का क्या होता है? ऐसी पद्धति में जूल होता है, ऊर्जा का भी जूल होता है। ठीक है, दोनों एक सी क्वांटिटी है। ठीक है, कार्य का क्या होता है? जूल होता है, अपॉन में आवेश का क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। तो हम इसे बोल देंगे जूल इंटू कूलाम इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने लेने का। ठीक है, उसके बाद दोस्तों होता है कैपेसिटेंस। क्या होता है? कैपेसिटेंस। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंट होता है दोस्तों आपका Q बराबर में CV। इस प्रकार से फॉर्मूला निकालते हैं, ये स्थिरांक का काम करता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं। तो C बराबर में Q अपॉन में B। Q अपने आप में क्या होता है? आवेश होता है कूलाम प्रति। अब B अपने आप में क्या होता है? विभव बराबर में कार्य बट्टे आवेश। तो कार्य नीचे आ जाएगा, आवेश ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कार्य दो आ गए तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, और इसका क्या होता है? जूल। ये होता है कूलाम स्क्वायर प्रति जूल। कूलाम स्क्वायर प्रति जूल, तो कूलाम स्क्वायर प्रति जूल। ठीक है, कोई दिक्कत लेने का नहीं है। देखो एक और बार बता देता है। ठीक है, Q बराबर है सी बी। सी कैपेसिटेंस, बी पोटेंशियल, Q कूलाम आवेश होता है। हमें इसकी निकालनी है, क्योंकि यही तो होता है कैपेसिटेंस, यही तो होता है धारिता। तो C बराबर है Q अपॉन में B। ठीक है, ये तो आप जानते होंगे, पच्छांतरण और वो करवा। ठीक है, त्रिचौड़ा। आवेश क्या होता है दोस्तों? कूलाम। अभी मैं क्यू लिख देता हूँ। बी का फॉर्मूला मैंने अभी लिखा है, बी बराबर डब्ल्यू बट्टे क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। तो डब्ल्यू बट्टे क्यू ऊपर चले जाएगा, तो क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दो क्यू का गुणा करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका क्या होता है? कूलम स्क्वायर, और इसका होता है जूल। झंडी लाल। ठीक है, देख लो एक बार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों इसे हम फेरड भी कहते हैं, फेरड भी कहते हैं, ऐसा ही मात्रक। ओ हो, प्रतिरोध ओम होता है। ऐसा ही पद्धति में प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। इस प्रकार से ओम होता है, इस प्रकार से चिन्ह होता है इसका। ठीक है, प्रतिरोध का। ठीक है, और दाब का पास्कल होता है, ऐसा ही पद्धति में बता रहा हूँ। ठीक है,
ऊर्जा का क्या होता है, जूल होता है, और तरंग दैर्घ्य ये तो छोड़ो, और बल का न्यूटन होता है, ठीक है, और इसमें है नहीं है इंपॉर्टेंट। अब है गुप्त ऊष्मा, क्या है गुप्त ऊष्मा, ऊर्जा बट्टे द्रव्यमान, क्या है एनर्जी अपॉन में मास, क्या है एनर्जी अपॉन में मास, एनर्जी क्या होती है जूल होती है, और द्रव्यमान अपने, एक मिनट किलोग्राम आएगा यहाँ पर, हाँ किलोग्राम आएगा, एनर्जी प्रति किलोग्राम तो यहाँ पर आ जाएगा किलोग्राम, तो जूल प्रति किलोग्राम क्या हो जाएगा, जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है, जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है, जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है। अब इसे हम और अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है, जूल। अब दोस्तों ऊर्जा क्या होती है, एक मिनट, ऊर्जा जूल प्रति किलोग्राम, कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको हम दूसरे भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। जूल किसका होता है, कार्य का होता है। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, कार्य का फॉर्मूला होता है, कार्य का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बराबर में एफ एस, कोई दिक्कत नहीं है, एफ एस न्यूटन विस्थापन मीटर होता है प्रति किलोग्राम, न्यूटन इंटू मीटर प्रति किलोग्राम, इसे हम ऐसे ही बोल सकते हैं, बट ऐसे याद कर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसे जूल प्रति किलोग्राम इस प्रकार से आप याद रख लो। अब दोस्तों आपकी हो चुकी है ये 15 से 20 मिनट की क्लास हो चुकी है। यदि दोस्तों मैं आगे कराऊंगा तो ये दोस्तों 40 मिनट की क्लास आएगी। मैं नहीं चाहता कि 40 मिनट की क्लास जाए, आपका रेस्पॉन्स इसी क्लास में पता चल जाएगा, इन्हीं 10 क्वांटिटियों में पता चल जाएगा कि आपका रेस्पॉन्स कितना रहा है। इसलिए मैं इस क्लास को यहीं पर ऑफ करूँगा, ठीक है, क्या करूँगा, ऑफ करूँगा, ठीक है। एक मैं क्वांटिटी दे रहा हूँ आपके लिए, एक मैं क्वांटिटी दे रहा हूँ आपके लिए, विद्युत फ्लक्स, जिसका फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल, ठीक है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है, मुझे विद्युत फ्लक्स का क्या चाहिए, डायमेंशन फॉर्मूला भी चाहिए प्लस यूनिट भी चाहिए, ठीक है। ओके, इतना तो आप कर सकते हैं, कर दोगे ना, हैं? तो मुझे कमेंट में आप इसका रेस्पॉन्स दीजिए, ठीक है। आपकी औकात क्या आगे, इनकी कुछ भी औकात नहीं है दोस्तों, इन मात्रकों की, बट आपका होना चाहिए पेशेंस, आपकी कंसिस्टेंसी, तभी आपका ये गुलाम बन पाएंगे, नहीं तो ये गुलामी करेंगे, ये गुलामी करेंगे आपकी। यदि कंसिस्टेंसी नहीं रही, कंसिस्टेंसी नहीं रही तो आप पर ये गुलामी करवाएंगे, ठीक है। ये तिरछी फिजिक्स है, तिरछी फिजिक्स है, इसलिए इसमें कंसिस्टेंसी प्लस पेशेंस धैर्यवान मनुष्य ही सीख पाएगा। ऐसा नहीं है एक यूनिट करी उसी से दिमाग खराब, कॉपी किताब बाहर में जाए, मौज मस्ती आराम से, ऐसे नहीं आएंगे, ठीक है। हमने भी दोस्तों कई सारा दिमाग, मतलब बहुत सारा दिमाग खर्च किया है इन्हों में, ठीक है। ऐसे नहीं आती, एक चीज़ प्रैक्टिस से आती है, जो भी चीज़ होती है प्रैक्टिस से आती है। इसलिए आप दोस्तों 2-3 बार इनको रटो मत, रटने की ज़रूरत नहीं है, इनको सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। यदि आप रटोगे ना तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, तब भी समझ में नहीं आएंगे। ये मेरा चैलेंज है, सही हो बात तो कमेंट में आप बताएं अपना ओपिनियन। थैंक यू, जय हिंद। अगली क्लास में मिलेंगे 10 और यूनिटों के साथ। थैंक यू।